बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को मैथ का चैप्टर नंबर 6 करवाया जा रहा है, जो कि है हमारे पास ज्योमेट्री के वाले से, या फिर आप समझ लें कि ट्रिग्नोमेट्री है हमारी। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में करनी चाहिए। देन हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करवाया जाएगा आपको, ठीक है। तो डिग्री मेजरमेंट क्या होती है। डिग्री का वर्ड आप लोगों ने अक्सर केमिस्ट्री में भी सुना होगा, फिजिक्स में तो आप लोग सुनते ही रहते हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि फॉरेनहाइट में है, सेल्सियस में है, वैसे ही आपको जो है वो डिग्री भी वर्ड सुनाया देता है कि डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड डिग्री है, इसका मतलब क्या होता है। आर डिग्री यानी कि ये जो छोटा सा जीरो बना होता है, आर डिग्री इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि जितने भी एंगल्स हैं वो डिग्री में मेजर होते हैं। इट इज रिप्रेजेंट, ये क्या होता है, ये 1/360 होता है ऑफ अ फुल रोटेशन। जब हमारे पास पूरी रोटेशन हो जाती है पूरी घूम के, तो ये 1/360 हो जाता है अराउंड अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट के गिर्द। अब उसने एक सिंपल टर्म में बताया, अ डिग्री इज अ मेजरमेंट ऑफ वन एंगल या एन एंगल विद अ कंप्लीट सर्कल बीइंग 360। डिग्री का मतलब क्या होता है कि किसी भी एंगल की वो कंप्लीट रोटेशन बता रहे हैं जो कि 360 की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये 360 की हिस्ट्री भी नीचे बता रहे हैं, तो बच्चों को जरूर पढ़नी चाहिए। ये बता रहे हैं कि 360 जो है वो एक सर्कल को डिवाइड कर देता है। और ये किसने बताया था, ये बेबीलोनियन ने बताया था। उसका वर्ड भी बहुत अजीब है, बेबीलोनियन। एंड ही यूज 60 बेस, यानी कि उसने जो यूज की थी बेस 60 यूज की थी, नंबर सिस्टम जिसे हम सेक्साडेसिमल कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ये 360 डिग्रीज के हवाले से था, इसने डिवाइड किया था तरतीब से इसको। ये प्रॉपर आप एक दफा पढ़ सकते हैं जब आपने अगर पढ़ना हो। वैसे एमसीक्यूज में देखा जाए तो सिर्फ ये इसके नाम ही एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये 360 डिग्रीज जो थी ये किसने इन्वेंट की थी, ठीक है। तो ये किस तरह से है, इसकी बेस क्या है, बेस 60 है। तो ये दो तीन वर्ड हैं जो आपको पता होना चाहिए ताकि आपके एमसीक्यूज क्लियर हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फुल सर्कल एंड राइट सर्कल। फुल सर्कल क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन जो 360 होती है। ये देखिए आपको घुमा के भी दिखा रहे हैं। एंड राइट एंगल का मतलब क्या होता है, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पहला कॉर्ड हमारा 90 डिग्री का जो होता है उसको हम कहते हैं वो राइट एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है। 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन, यानी कि एक क्वार्टर अगर हम रोटेशन करते हैं, और 90 डिग्री एंगल, दैट इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है राइट एंगल की। इसको हम कहते हैं 90 डिग्री का एंगल। और दूसरी फॉर्म में अगर हम कहना हो तो ये होता है हमारे पास 1/4, यानी कि एक क्वार्टर उसने कर दिया। उसके बाद फुल रोटेशन आपको पता है, द फुल रोटेशन इज अ सेंट्रल पॉइंट फ्रॉम एन एंगल ऑफ 360, ठीक है। 360 पूरी इसकी रोटेशन होती है। ये दोनों डेफिनेशन आप कर सकते हैं क्योंकि पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास हाफ सर्कल। तो हाफ सर्कल आपको पता है आधा होता है जो कि 180 पे आता है, ये होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। तो यही वो पूछ रहे हैं, ये 270 और ये फिर से 360 फुल रोटेशन होती है। उसने बोला है कि हाफ सर्कल, इसका मतलब है कि हाफ एंगल बनेगा 180 का। दी straight angle that is half of full rotation measure 180 degree and the degree measure is further divided into 2 minutes एंड सेकंड्स, यानी कि हम इसको आगे डिवाइड कर देते हैं मिनट्स में एंड सेकंड में। तो ये देखें, एक डिग्री जो होती है उसमें 60 मिनट होते हैं। मिनट के ऊपर ये इस तरह से लगाते हैं, एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। अब एक मिनट यानी कि जो 60 थे उसमें से उसने एक निकाल लिया, तो 60 में से उसने एक मिनट को निकाल लिया। तो इसका मतलब है कि एक मिनट आगे से 60 सेकंड के इक्वल होता है, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। और सेकंड को हमने डबल डैश लगाना होता है, मिनट को एक डैश लग दिया, ठीक है। और उसने बताया ओवरऑल अगर एक डिग्री की बात की जाए तो 60 मल्टीप्लाई 63 3600 सेकंड्स बनेगी, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 बनते हैं, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 हो जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने इन चीजों को याद रखना है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज होंगे, तो इसलिए आपको ये जरूर पता होने चाहिए। एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। और ओवरऑल अगर एक डिग्री की बात की जाए तो उसमें 60 मल्टीप्लाई 60 यानी कि 3600 सेकंड्स होंगे, ओके। और ये जो अभी मैंने आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई है, उसी के हवाले से हमारे दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है। और अगर आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो वो बोल रहे हैं कि कन्वर्ट करो फॉलोइंग डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड, यानी कि आपको मिल रहा है ऑलरेडी डिग्री में, इसको हमने अलग से डिग्री मिनट और सेकंड में करना है, क्योंकि ये पॉइंट्स लगे हुए हैं सब में। तो इनकी डिग्री अलग होगी, मिनट अलग होंगे, सेकंड अलग होंगे। उसी तरह हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू डिग्री। अब आपको ये जो है हमारे पास नजर आ रही है,
ये ऑलरेडी उन्होंने उसमें किया हुआ है डिग्री, मिनट और सेकंड में। इन तमाम को हमने जो है वो डिग्री में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 रेडी नजर आ रहा है। अब हमने इसको हल करना शुरू करना है। सबसे पहले हमने बताना होता है इसका डिग्री कितनी है, ठीक है। तो उसकी हेडिंग आप डिग्री की देंगे। यहाँ पे हमने डिग्रीज बतानी है सबसे पहले। तो डिग्री की हेडिंग लिख के तो आपने जो है ना यहाँ पे आंसर में लिखना है। इसका जो है वो हमारे पास पॉइंट से पहले वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास जो है इंटेग्रल पार्ट है। इस वजह से हम इसको बोलेंगे कि ये डिग्री है। 1 2 3 डिग्री इज, ये जो हमारे पास था ये होल नंबर है, होल नंबर। और इस वजह से हम बोलेंगे कि ये हमारे पास जो है यही है डिग्री की फॉर्म में, होल नंबर पार्ट, ठीक है। जो भी आपको पॉइंट से पहले वाला हिस्सा नजर आता है उसी को हम बोलेंगे कि वो डिग्री में लिखा जाएगा, क्योंकि वो होल पार्ट है। या फिर आप इसको कह सकते हैं ये इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना होता है मिनट्स। तो मिनट्स में अब अगले वाले लिखे जाएंगे, ठीक है। जब पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है ना, उनको हम मिनट्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मिनट्स। आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहें, ठीक है। तो मिनट्स में हमारे पास जो है वो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। वी टेक, हमने किसको लेना है, डेसिमल पार्ट को, ठीक है। वी टेक द डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट जो है वो हमारा कौन सा है, वो है 0.456, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 60 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे हमने स्टेटमेंट लिखी है वैसे ही हमने अब इसको हल कर देना है। 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। जब ये 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको हम अब कैलकुलेटर कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हुआ है। तो वहां पे इसका आंसर बनता है 27.36। और यहाँ पे क्योंकि ये मिनट्स में है तो मिनट्स के ऊपर आपने ये लगा देना होता है छोटा सा, ठीक है, ताकि पता चले ये मिनट्स में है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो है इसको कन्वर्ट कर देना है सेकेंड्स में। तो जारी बात है सेकंड में करने के लिए फिर हमने दोबारा इसी के, ये जो हमारे पास पॉइंट वाला हिस्सा है ना हमारे पास, इसको लेना है, ठीक है। तो इसमें होल पार्ट जो है वो 27 बनता है। तो इसको भी आप ना लगाएं बल्कि यहाँ पे लिख लें। जो हमारे पास होल पार्ट था वो क्या है जी, वो है हमारे पास 27, ठीक है। तो होल पार्ट इज 27। सो हमारे पास इसी को हम बोलेंगे ये जो है वो हमारे पास किसमें है, मिनट्स में है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सो इट इज मिनट्स। तो ये वाला हमारे पास बन रहा है मिनट्स में, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को नहीं लेना होता, हमने सिर्फ पहले वाले को लेना है। जैसे इसमें हमने ये शुरू वाले नंबर को लिया था और इसको हमने लिख दिया ये डिग्री है। अब इसके बाद ये जो बचा था उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, तो जो शुरू वाला पार्ट आया उसको हमने बता दिया कि ये मिनट्स है। उसी तरह अब ये जो रिमेनिंग है इसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो हमारे पास होल पार्ट आएगा उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, सेकेंड है, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस इसका ये भी यहाँ पे भी होना है। मैंने सेकंड्स को लिखना था तो मैंने ये क्या लिख दिया है, थोड़े से स्पेलिंग का मिस्टेक है, SEC सेकंड्स, ठीक है। अब आपने सेकंड्स को लिखना है तो हमने फिर से अगेन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। वी क्या ले रहे हैं हम, वी टेक इंटेग्रल पार्ट्स, डेसिमल पार्ट्स 0.36 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे जी, दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60। तो इसका आंसर अब आ रहा है आपके पास 21.6 सेकेंड लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो आंसर आया है वो क्या है, फाइनल रिजल्ट है। तो इसलिए आप इसको लिखेंगे कि फाइनल रिजल्ट आपका क्या आया है, RESULT। फाइनल रिजल्ट है हमारे पास 27 तो बाद में आने 123 डिग्री 27 मिनट्स एंड 21.6 सेकंड्स, ठीक है। तो इनको इस तरह लिखते हैं, 123 के ऊपर डिग्री लगेगी, 27 के ऊपर मिनट लगेगा और 21.6 के ऊपर सेकंड लगेगा। ये दो दफा डैश लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ताकि आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। यहाँ पे था 58.7891। अब आपने यहाँ पे शुरू वाले पार्ट को देख लेना है, ये है 58, तो इसका मतलब है ये डिग्री में आ जाएगा। होल नंबर पार्ट 58 ये डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब पीछे क्या रह गया, 0.7891। अब 0.7891 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी अब शुरू वाला हिस्सा ले लेना है, 47 को हम लिखेंगे ये मिनट्स है,
दैट इज होल पार्ट। और फिर से 0.346 ये बच गया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो ये सेकंड आ जाएंगे। सेकंड में आ रहा है 20.76 सेकंड्स। ठीक है, सेकंड के लिए डबल डैश होता है, मिनट्स के लिए सिंगल डैश होता है और डिग्री के लिए हमने गोल सा सर्कल बना देना होता है। ठीक है, देन हमने फाइनल रिजल्ट में लिख लेना है 58, ये यहाँ से ले लिया 58 डिग्री, 47 मिनट्स एंड 20.76 सेकंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया है। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 किया है मैंने, वो है 90.5678 डिग्री। अब यहाँ पे भी आपने सबसे पहले होल पार्ट देख लेना है, जो कि पॉइंट से पहले वाला होता है, वो है 90। तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री है, दी होल पार्ट इज 90 डिग्री, सो हमारे पास डिग्रीज में 90 आएगा। मिनट्स के लिए हम 0.5678 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो वो आ रहा है 34.068। अब यहाँ पे भी होल पार्ट हमारा 34 बनता है, इस 34 को हम यहाँ पे मिनट्स लिख लेंगे और ये जो 0.068 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ ताकि हमारे पास आ जाए सेकंड्स। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 4.08 सेकंड्स आ चुके हैं। नेक्स्ट अब आपने लिखना है फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में सबसे पहले हम लिखेंगे 90 डिग्री, वो ऊपर से देख के 34 मिनट्स एंड 408 सेकंड। सेम आपका रिजल्ट है। ये बहुत ही इजी है, अगर आप इनको थोड़ा सा फोकस करके एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके प्रॉपर कवर हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इसी का उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है 65 डिग्री 32 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स। ये क्वेश्चन था। अब उसने बोला है कि इस सारे को आपने अगेन कन्वर्ट कर देना है डिग्री में। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 को तोड़ा था ना, तोड़ के डिग्री में मिनट में सेकंड में लिखा था, अब वो कह रहे हैं कि हमने आपको खुद ही ये डिग्री मिनट और सेकंड में तोड़ के दे दिया, अब आपने इसको कंबाइन करके लिखना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग थी वैसे का बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये वाला तो ऑलरेडी डिग्री में है तो इसको हम इसी तरह ही रखेंगे। ठीक है, कीप इस पार्ट को हम रखेंगे इस वजह से कीप 65 डिग्री एंड देन हमने इसको भी डिग्री बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे 60 के साथ। ठीक है, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करते आए हैं, अब हम डिवाइड करेंगे तो ये दोबारा से डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.5333। ठीक है, तो ये आगे चलता जाना है, इसलिए मैंने 3 ही लिखी है बस। नेक्स्ट हम देखें तो अब हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आया है 0.5333, इसको इस तरह लिखे रहने देना, इसको कुछ नहीं करना। सेकंड के लिए फिर से हमें अगेन जो है डिवाइड करना पड़ेगा 15 को 3600 के साथ, क्योंकि जब हमने सेकंड में जाना है तब हमारे पास अमाउंट 60 मल्टीप्लाई 60 होती है, इसी वजह से 3600 आएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 0.00417। मैं कैलकुलेट ऑलरेडी कर रही हूँ साइड पे, इस वजह से आपको यहाँ पे लिख के बताती जा रही हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.0417 ये वाला आपका आंसर आ रहा है। अब ये जो आपके तीनों आंसर आए 65 का और 0.0533 0.00417, इन तीनों को आपने जो है वो प्लस करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड टुगेदर, इन सबको हम ऐड कर रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड टुगेदर। और अब आपने कैलकुलेटर में इनको ऐड करना है तो आपके पास सबका प्लस करके आंसर आ रहा है 65.5375 डिग्री। ठीक है, आपने जस्ट कैलकुलेटर रख के इन सबको प्लस करना है तो आपका ये आंसर आएगा 65.5375 डिग्री। ये वाला और ये इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। यही उसने पूछा था कि मैंने आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, और आपने पूरे को डिग्री की फॉर्म में लाना है और मुझे बताना है। तो ये आपका कंप्लीट डिग्री की फॉर्म में आ चुका है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे दोनों क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 भी और 3, तो जल्दी से इनको हल करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। देखिए कीप हमने कौन सा रखना है 42, क्योंकि ऑलरेडी ये डिग्री में ही है तो इसको हम कीप करेंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास मिनट्स, तो मिनट्स के लिए हमने 18 को डिवाइड करना है 60 के साथ, देन हमारा आंसर आ जाएगा। और सेकंड के लिए हमने 45 को डिवाइड करना है 3600 के साथ, देन हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने स्टेप याद रखने हैं कि जब आप सेंटर वाली अमाउंट को यानी कि मिनट्स को करोगे तो 60 से करना है, जब आपको थर्ड वाली अमाउंट यानी कि सेकंड्स को करना है तब आपको 3600 से करना है। ठीक है, देन ये जो तीनों आंसर है इन तीनों को आपने प्लस कर लेना है, ऐड टुगेदर कर लेना है, देन आपका आंसर आ जाएगा। सेम
तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है कि ये एंड हो चुका है। अब सबसे पहले हमारे पास 78 को हमने कीप कर लेना है, यानी कि इसको हम रख लेंगे। 45 को हमने 60 से डिवाइड करना है और 36 को हमने 3600 से डिवाइड करना है। और देन हमारे ये आंसर आ चुके हैं, इनको हमने ऐड टुगेदर किया है, इन सबको कैलकुलेटर में ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 78.76 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें बुक से थोड़ी सी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए, जो मैं आपको कह रही थी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, बुक से पढ़ना पड़ेगा। रेडियन के बारे में आपको क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रेडियन के बारे में पता होना चाहिए। कि वैसे भी एमसीक्यूज में भी और डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है। ये पूरा पैराग्राफ तो तकरीबन आपका एमसीक्यूज में काफी ज्यादा आ सकता है, इस वजह से मैंने मार्क भी किया हुआ है। 18 सेंचुरी के हवाले से भी पूछा जा सकता है कि ये जो रेडियन थी किस सेंचुरी में आई थी। 18 सेंचुरी में आई थी और किस साइंसदान ने इसको बनाया था। वो साइंटिस्ट था यूक्लाइड एंड आर्चिमिड्स। ये दोनों ने मिलकर इसको इन्वेंट किया था रेडियन को। उसके बाद रेडियन का ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है। एंड देन इसकी डेफिनेशन है रेशियो बिटवीन द आर्क लेंथ एंड द रेडियस। ये भी आपने याद करना है। इसके बाद ये नीचे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हमारे पास स्कॉश मैथमेटिशियन था जो कि था जेम्स थॉमस 1873 में, और इसके भाई ने हिज ब्रदर विलियम थॉमस, इन दोनों ने मिलके जो है वो ये हमारे पास इन्वेंशंस की हुई थी रेडियंस की। और ये जो था इनका नाम बन गया था लॉर्ड कैल्वन। ठीक है, इट इज नोन एज लॉर्ड कैल्वन। और उसके बाद ये नीचे बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कुछ रेडियन के हवाले से इन्वेंट किया था। तो इस पैराग्राफ को एक दफा जरूर रीड करना है। इसमें आने वाली एमसीक्यूज मैंने साथ ही मेंशन भी किए हुए हैं, आप अपनी बुक पे भी निशान लगा सकते हैं ताकि आप इसको बाद में याद कर सकें। इसके बाद यहाँ से वो बता रहे हैं कि जो रेडियन है इसको हम सिंबोलिकली लिखते हैं RAD। ठीक है, ये आपने भी ऐसे ही लिखना है, दी रेडियन डोनेट एज अ सिंबल ऑफ RAD। और आपने भी जब क्वेश्चन करना है तो आप RAD ही यानी रेडियन पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ RAD लिखेंगे। दी यूनिट ऑफ अ एंगल इन दी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल में हम इसको RAD लिखते हैं, इसलिए आप भी यही लिखेंगे। इसके बाद डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन क्या है, दी एंगल subtended at the center of a circle by its arc whole length is equal to the radius of its circle। यानी कि आपने आर्क जो ली थी उसका होल जो था उसको आपने देख के यहाँ पे बताना है सर्कल का होल जो होगा वो डिफाइन रेडियन को। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने यहाँ पे याद कर लेनी है, इसको मार्क भी मैंने किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आए तो ये जो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है ये भी आपके क्वेश्चन में यूज होनी है। यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये होता है थीटा इज इक्वल टू L ओवर आर। L क्या होता है, आर्क लेंथ, और R जो होता है वो होता है रेडियस। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिगर बनी हुई है। ये हमारे पास थीटा, वो पूछेंगे कि थीटा क्या होता है, तो थीटा आपने बताना है L ओवर आर। L हमारे पास की पूरी आर्क लेंथ है और R जो है वो इसकी एक रेडियस को शो कर रही है। ठीक है, और ये एमसीक्यूज भी आ सकती है। अ कंप्लीट सर्कल हैज इट्स आर्क लेंथ इक्वल टू द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर। ये जो आर्क लेंथ होती है किसकी इक्वल होती है, 2 पाई आर के। एंड द एंगल सबटेंड बाय द इंटायर सर्कल द फुल रोटेशन इज पाई, 2 पाई। हमारे पास पूरी रोटेशन जो होती है वो 2 पाई की होती है। दिस मीन्स दैट दी, ये दोनों एमसीक्यूज में आ सकता है। वन फुल रेवोल्यूशन ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई रेडियस आर 360। यानी कि अगर आप 360 कहना चाहते हैं तो आप 360 भी कह सकते हो, पूरी रोटेशन को, फुल रोटेशन को। यहाँ फिर आप कह सकते हो 2 पाई, यानी कि हम अगर बात करें फुल रोटेशन कितनी की होती है तो वो पाई में अगर वो पूछे तो वो 2 पाई आप बोलेंगे। ठीक है, देयर फॉर 1 रेडियन, अगर आपने 1 रेडियन की बात करनी है तो वो 360 ओवर 2 पाई बताया हुआ, तो ये हम लिखेंगे 360 ओवर 2 पाई। तो 360 हमारे पास जो है यहाँ पे ऊपर आ चुका है, 2 पाई नीचे आ चुका है। जब इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो वो ये वाला आएगा। ठीक है, तो वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास अगर हमने 1 डिग्री फाइंड करना है तो वो इस तरह होगा। 1 डिग्री निकालने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा, 2 पाई ओवर 360 हो जाएगा। 360 ओवर 2 पाई का उल्टा हो जाएगा 2 पाई ओवर 360, क्योंकि अब हमने रेडियन में निकाल दिया, रेडियन की बजाय डिग्री में निकाल रहे हैं। तो डिग्री के लिए फिर इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो इस तरह आंसर आ जाएगा। ये एमसीक्यूज के तौर पे आपकी पूछी जा सकती है, आपने इनको एमसीक्यूज के तौर पे ही रेडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन में यूज होने वाला है वो एक ये है और एक ये फॉर्मूला, और ये दोनों यूज होने वाले हैं, इसलिए आप इनको अच्छी तरह रेडी कर लेना है। रेडियन टू डिग्री, अगर आपको क्वेश्चन रेडियन में दिया है और उसने बोला इसको रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करो तो आपका फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। अगर वो डिग्री में क्वेश्चन देते हैं और आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है फिर आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। तो दोनों फॉर्मूले एक दफा रीड कर लेते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 ओवर पाई एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180, जो कि इसी का उल्ट है। ओके,
तो ये दोनों फॉर्मूले आपने जहन में याद रखने हैं और इन्हीं के जरिए हमने क्वेश्चन अब सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कन्वर्ट इनटू रेडियन, यानी कि आपको डिग्री में दिया, आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू डिग्री यानी कि आपको रेडियन में दिया तो आपने डिग्री में करना है। दोनों ही सेम है, बस उल्टे हैं एक दूसरे के, ठीक है। जैसे आपने ये दोनों किए थे ना, क्वेश्चन इस तरह का दिया था और आपने इस फॉर्म में बनाया, और फिर इस तरह का क्वेश्चन है तो आपने इस फॉर्म में बनाना है। सेम ऐसे ही नीचे वाले भी दोनों एक दूसरे के उल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए मैंने साथ आपकी कैलकुलेटर भी रख लिया ताकि आपको बताती जाऊं। पहला क्वेश्चन था 36 डिग्री, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में करने के लिए हमने अभी है कि आप अभी अभी पढ़ लिया है कि आपने क्या करना है, आपने 36 को मल्टीप्लाई कर देना होता है पाई बाय 180 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रेडियन में। तो ये अब डिग्री खत्म होगी, अब हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर सामने लाएं, यहाँ पे लिखें 36 मल्टीप्लाई, ऊपर हमने पाई जब लिखना होता है हम शिफ्ट ओवर ये वाला करेंगे, ठीक है। ये वाला अगर आप शिफ्ट के साथ दबा देते हैं तो आपका पाई ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट और साथ में ये वाला करेंगे तो आपका पाई ऊपर आ जाएगा। फिर इसको नीचे लाएं और यहाँ पे आपने लिखना है 180, तो आपका आंसर आ रहा है 1/5 पाई, इसका मतलब है पाई बाय 5। तो आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, पाई ऊपर आ चुका है एंड 5 नीचे है, और साथ में आप लिखेंगे रेडियन, रेडी, ठीक है। तीन ही आप लोगों ने काम करने होते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर पाई बाय 180 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। इसी तरह ये वाला भी है, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है, 22.5 डिग्री था, हमने क्या किया, 22.5 को मल्टीप्लाई किया है पाई बाय 180 के साथ। अब आपने इसको कैलकुलेटर पे लिखना है, 22.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हमें शिफ्ट और ये दबाना है तो पाई आ जाएगा। फिर इसको नीचे लाएंगे और लिखेंगे 180, तो ये आपका आंसर आ रहा है पाई बाय 8। तो आप ऊपर पाई लिखोगे, नीचे 8 लिखोगे। ये जो 1 होता है ना, वो पाई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, पाई बाय 8। ये आपका आंसर आ चुका है, साथ आपने लिख देना है रेडियन। इसी तरह यहाँ पे जो थर्ड वाला है उसको भी देखो, 67.5 डिग्री, यहाँ पे हम लिखेंगे 67.5 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब आपने जस्ट कैलकुलेटर करना है, यहाँ पे लिखेंगे 67.5 मल्टीप्लाई बाय, पाई के लिए हमें शिफ्ट और ये करना है और नीचे लाएंगे और साथ हम लिखेंगे 180। तो ये आपका आंसर आ चुका है 3 पाई बाय 8। तो ये आपका आंसर हो चुका 3 पाई बाय 8, ठीक है। वो 3 ऊपर था इसलिए उसके साथ हमने पाई लिख दिया, तो 3 पाई बाय 8 ये आपका आंसर हो चुका है। तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो ये उसी का उल्ट है, यानी कि आपने यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को लिख देना है और बाद में आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले आपने पाई बाय 180 किया था ना, अब आपने उसका उल्ट करना है। अब आपने 180 ओवर पाई करना है, ठीक है। तो जाहिर बात है ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे अब हम इसको करके भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ओवर लगाना है जिसमें हमने लिखना है शिफ्ट और पाई, और नीचे हमने लिख देना है 16। दूसरी तरफ फिर से मल्टीप्लाई लगा के ओवर लिख के 180 और नीचे लाना है शिफ्ट और पाई, तो आपका आंसर आ रहा है 45/4, ठीक है। बेशक आप इसको पॉइंट में ले आए, इस तरह कर लें, पॉइंट लिख लेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.25 डिग्री। अब आपका रेडियन कन्वर्ट हो चुका है किसमें, डिग्रीज में, ठीक है। और इसी तरह अब आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे भी वही है, 11/5 था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 180 ओवर पाई से। तो आपका जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे कैलकुलेटर रखें और साथ ही लिखें 11 पाई है, तो हम इसको लिखेंगे 11 शिफ्ट और ये वाला बटन दबाए तो पाई आ जाता है, नीचे लिखेंगे 5 और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई में लिख के फिर से एक और ओवर लाना है और 180 और नीचे लिख देना है हमने शिफ्ट और ये वाला करेंगे तो पाई आ जाएगा हमारे पास। और आंसर आ चुका है आपका 396। तो ये आपका आ चुका है डिग्री में, और अब आप इसके साथ लिख देना है डिग्री। इसी तरह हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है ये भी वैसे ही है, एज इट इज है। आपने 7 पाई ओवर 6 को मल्टीप्लाई कर देना है 180 ओवर पाई के साथ, और अब आपने इसको कैलकुलेट करना है और कैलकुलेटर के लिए हम इसको इधर ले आते हैं, सेम ओवर लगाएंगे, 7 पाई ऊपर लिखेंगे, नीचे लाएंगे 6 लिखेंगे, साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से ओवर लाएंगे 180 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे शिफ्ट और साथ में ये, और आपका आंसर आ चुका है 210।
और ये आपने साथ में डिग्री लगा लिया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। मैंने थोड़ा जल्दी करवाया है ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को कैलकुलेटर का यूज अभी तक नहीं आ रहा, एक छोटा सा मैसेज करें, मैं आपको कैलकुलेटर के हवाले से अलग से वीडियो भी बना के समझा दूंगी कि आपने कैलकुलेटर का यूज कैसे करना है। ठीक है बेटा, अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।